नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। सभी लोग उनको अपने अपने तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। उनके व्यक्तित्व, कृतित्व को याद करके सबकी आंखें नम हैं, दिल भारी है। पीएम मोदी ने मनमोहन सिंह जी के जीवन को उनकी ईमानदारी और सादगी का प्रतिबिंब बताया, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा उन्होंने अपना मार्गदर्शक और गुरु खो दिया। मनमोहन को नमन। अब सिर्फ यादों में है मनमोहन सिंह। चला गया आर्थिक सुधारों का पुरोधा। 2004 से 2014 तक संभाली देश की कमान। पूरे देश में शोक की लहर। तिरंगे में लिपटे मनमोहन सिंह अब खुद सितारा बन गए हैं। दुनिया से दूर, बहुत दूर चले गए हैं। आर्थिक उदारीकरण के महानायक मनमोहन सिंह ने साल 2014 में प्रधानमंत्री पद से हटने के कुछ महीने पहले कहा था, इतिहास मेरा मूल्यांकन करते समय ज्यादा उदार होगा। आज वही कुछ देखने को मिल रहा है। पूरा देश भीगी आंखों से उनको याद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जीवन ईमानदारी, सादगी का प्रतिबिंब था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। पीएम मोदी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मनमोहन सिंह के हर दल के व्यक्ति से संपर्क रखने और सहज उपलब्ध रहने को याद किया। एक चुनौतीपूर्ण समय में उन्होंने रिजर्व बैंक के गवर्नर की भूमिका निभाई। पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न श्री पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने वित्तीय संकट से घिरे देश को एक नई अर्थव्यवस्था के मार्ग पर प्रशस्त किया। प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास में और प्रगति में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जाहिर है मनमोहन सिंह ऐसी शख्सियत थे जिनका हर दल के लोग कद्र करते थे। उनके जाने के बाद राजनीति में एक बड़ा वैक्यूम हो गया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो बड़ी चुनौतियां मिलती थी एलाइज के से, विपक्ष के लोगों से, लेकिन हमेशा मुस्कुराकर उन्होंने सब चुनौतियों का सामना किया। और उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत सरल था, सहज स्वभाव के। और जैसा उन्होंने अपने जीवन काल में कहा था कि इतिहास उनको एक अलग नजरिए से देखेगा, और उनको गए हुए एक दिन भी नहीं हुआ है। और जो जज्बात लोगों के सामने आ रहे हैं, सचमुच बहुत बड़ा एक ऐसा व्यक्ति हम लोगों ने खोया है जिसने बहुत अमिट छाप इस देश पे छोड़ी है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के स्वर्गवास की जो खबर है ये बड़ी दुखद है। एक बहुत सामान्य परिवार से आने वाले, लेकिन वो बड़े असाधारण व्यक्तित्व के धनी थे। अर्थशास्त्री थे, आरबीआई के गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे, रिफॉर्म्स लाने का काम आर्थिक जगत में किया। और यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री भी 10 वर्षों तक रहे। बहुत बार आलोचनाएं भी हुई, बहुत बार तंज भी कसा गया, पर वो अपना पारा नहीं खोते थे। एआईएमआईएम प्रमुख अजुद्दीन ओवैसी ने मनमोहन सिंह की ईमानदारी को याद किया। कहा, वो मेहनत से आगे बढ़ते गए। मनमोहन सिंह ने अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिमों को ऊपर उठाने का काम किया। प्राइम मिनिस्टर जनाब मनमोहन सिंह साहब के इंतकाल पर अपनी जानिब से, अपनी पार्टी की जानिब से उनके अफराद खानदान को ताज़ियत पेश करता हूँ। भारत का एक पहला वज़ीर आज़म था, प्रधानमंत्री था, जिसने
मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ और ख़ास तौर से मुसलमानों को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको हक दिलाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिशें की और उनके इंतकाल से यकीनन हमारे वतन अजीज़ ने अपने एक ख़ास सपूत को खोया है। मनमोहन सिंह के निधन पर केंद्र सरकार ने जहां 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है, वहीं कांग्रेस ने कर्नाटक के बेलगावी में चल रही कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग रद्द कर दी है। कांग्रेस स्थापना दिवस से जुड़े आयोजन भी कैंसिल हो गए हैं। पूरा देश मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। उनकी सादगी, विनम्रता एक मिसाल थी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। भरोसा है इतिहास मेरे साथ न्याय करेगा, ये शब्द थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह के। पूरे देश में आप देख रहे हैं शोकाकुल लहर है। पूरा देश अपने अपने तरीकों से, चाहे किसी राज्य के लोग हों, किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हों, पूरे देश में एक गमगीन माहौल है। तो वहीं दूसरी तरफ इंटरनेशनल मीडिया भी मनमोहन सिंह को याद कर रहा है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाता हूँ विदेशी मीडिया पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस तरीके से याद कर रहा है। आइए ग्राफिकली देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जाने माने लेख लिखने वाले अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का। मनमोहन सिंह सिख समुदाय से थे। पहली बार कोई सिख भारत का प्रधानमंत्री बना। सोनिया गांधी ने 2018 में कहा था कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तब बने थे जब भारत की धर्मनिरपेक्षता खतरे में थी। कुछ ही महीनों में मनमोहन सिंह ने साबित कर दिया कि जो शीर्ष पर बैठा शख्स है वो विभाजनकारी नहीं है, किसी भी समूह या व्यक्ति से डरने वाला नहीं है। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने मुक्त बाजार सुधार लागू किए, जिससे भारत एक आर्थिक महाशक्ति बन गया। और उन्होंने सुलह की भी कोशिश की थी पाकिस्तान के साथ। उनका जो काम था, क्योंकि इकोनॉमिक्स के गुरु फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, वो उनके कार्यकाल में, उनकी कार्यशैली में भी नजर आया। वो मृदभाषी और बुद्धिजीवी रहे। दूरगामी बदलावों ने भारत को आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर चीन के बिल्कुल पैरेलली लाकर खड़ा किया। उसमें पॉलिसीज जो थी, उसमें पॉलिसी मेकर खुद मनमोहन सिंह जी थे। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तानी अखबार की भी बात करते हैं, डॉन की बात करते हैं। पाकिस्तान का अखबार है डॉन। वो लिखते हैं कि शांत स्वभाव वाले मनमोहन सिंह यकीनन भारत के सबसे सफल नेताओं में से एक थे। भारत को अभूतपूर्व आर्थिक विकास की ओर ले जाने और करोड़ों लोगों को भयंकर गरीबी से बाहर निकालने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं बीबीसी की। बीबीसी क्या लगता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ग्राफिकली आपको बताता हूं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और आर्थिक सुधार के प्रणेता मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सिंह यानी मनमोहन सिंह जी भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक हैं। उन्हें प्रमुख उदारवादी आर्थिक सुधारों का निर्माता भी माना जाता है। तो अलग अलग अखबार। आगे बढ़ते, बीबीसी की रिपोर्ट, क्योंकि वैश्विक पटल पर मनमोहन सिंह को हर कोई मानता था, उनका लोहा हर कोई मानता था। न्यूज एजेंसी राइटर्स क्या कुछ लिखती है वो देखिए। प्रधानमंत्री के तौर पर अपने पहले कार्यकाल में मनमोहन सिंह ने अनिच्छुक राजा के तौर पर वर्णित किए गए थे। मृदुभाषी मनमोहन सिंह, जिनका गुरुवार को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, यकीनन भारत के सबसे सफल नेताओं में से एक थे। वो भारत का नेतृत्व करने वाले पहले सिख प्रधानमंत्री थे। उन्हें भारत को अभूतपूर्व आर्थिक विकास की ओर ले जाने और करोड़ों लोगों को भयंकर गरीबी से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, राइटर्स ये कह रहा है, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने कैसे याद किया है भारत के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को, वो भी आपको बताता हूँ। वो लिखते हैं कि भारत में एक गतिशील परिवर्तन के नायक भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनकी आर्थिक नीतियों की वजह से भारत एक आर्थिक शक्ति बनकर उभर कर उनके दूसरे कार्यकाल के दौरान सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों से उनकी विरासत को दाग भी लगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल बहुत जाना माना अखबार है, वो क्या लिखता है वो आपको बताता हूं ग्राफिकली। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि मनमोहन सिंह एक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट थे। उन्होंने एक साधारण शुरुआत के प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का सफर तय किया। भारत जैसा देश जहां की राजनीति बहुत उग्र है, अग्रेसिव है,
उसमें भी वो एक गरिमापूर्ण आचरण के साथ खड़े रहे। 3 दशक पहले उन्हीं के प्रयासों से भारत के बाजार को दुनिया भर के लिए खोल दिया गया था। ये कहता है द वॉल स्ट्रीट जर्नल। आगे बढ़ते हैं, अल जजीरा क्या कैसे याद कर रहा है वो बता दूं। मनमोहन सिंह 90 के दशक में भारत के आर्थिक उदारीकरण के वास्तुकार थे। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के तौर पर अपने पहले टेन्योर में भारत की अर्थव्यवस्था को उदार बनाया। सौम्य स्वभाव वाले टेक्नोक्रेट सिंह भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्रियों में से एक थे। आगे बढ़ते, गार्जियन क्या कुछ कहता है। गार्जियन भी बहुत फेमस है। द गार्जियन ने भारत को वैश्विक महाशक्ति के तौर पर उभारने में मनमोहन सिंह जी के योगदान को याद किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने देश को वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने में मदद की। अपनी खास आसमानी नीली पगड़ी और घर में बुने सफेद कुर्ते पैजामे के लिए मशहूर सिंह देश के पहले गैर हिंदू प्रधानमंत्री बने। उन्होंने भारत की उथल पुथल भरी राजनीति में प्रधानमंत्री के तौर पर 2 बार अपना टेन्योर पूरा किया। मनमोहन सिंह को तेज आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का श्रेय दिया जाता है, जिसने करोड़ों भारतीयों को गरीबी से बाहर निकाला। अब मनमोहन सिंह जी की जिंदगी के सफरनामे पर साल दर साल नजर डालते हैं। उनका पॉलिटिकल करियर किस तरह का रहा, इस पर नजर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं अगर ग्राफिकली, तो साल 1948 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन पूरा किया। 1952 से 54 तक पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की। 1957 में कैम्ब्रिज से अर्थशास्त्र में ऑनर्स किया। 1957 में ही पंजाब विश्वविद्यालय में शिक्षक के रूप में उन्होंने सेवाएं देना शुरू किया। 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डीफिल किया। 1963 में अर्थशास्त्र में प्रोफेसर के रूप में पंजाब विश्वविद्यालय में वापसी हुई। 1966 से 1969 तक व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में शिरकत की। 69 से 71 तक दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। 71 में वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार बने मनमोहन जी। 1972 से 76 तक वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार के तौर पर सेवाएं दी। 1976 में वित्त मंत्रालय में सचिव बने। 1976 में ही जेएनयू में मानद प्रोफेसर रहे। 1982 से 1985 तक आरबीआई की गवर्नर भी रहे। 1985 से 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहे और 1987 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पद्म विभूषण से नवाजा गया। साल 1990 से 91 तक भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार रहे। 1991 में यूजीसी के अध्यक्ष बने। साल 1991 में ही पीवी नरसिम्हा राव के अधीन वित्त मंत्री रहे। राज्यसभा के लिए चुने गए। करियर देखिए, 1995, 2001, 2007, 2013 और 2019 में फिर से चुने गए। 1991 से 96 तक आर्थिक सुधार लाए। 2004 में भारत के 14वें प्रधानमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। साल 2005 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ भारत अमेरिका सैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 2007 में भारत ने 9% की जीडीपी वृद्धि दर हासिल की और दुनिया को चौंका दिया। 2009 में दूसरा कार्यकाल जीता। जवाहरलाल नेहरू के बाद पूर्ण कार्यकाल करने वाले के बाद एक बार अपना टेन्योर पूरा करने के बाद दूसरी बार उसी विश्वास के साथ लौटने वाले प्रधानमंत्री बने। 2012 में दूसरे कार्यकाल में 3 कथित घोटाले हुए, स्पेक्ट्रम, कोयला और CWG घोटाला। 2014 में जापान से ग्रैंड कैटन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द पाला उनिया फ्लावर्स प्राप्त हुआ। साल 2014 में आम चुनाव हारे और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। 2019 में फिर राज्यसभा आए और 2024 में उनकी 33 साल लंबी संसदीय पारी संपन्न हुई। 92 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने। अब आगे और ग्राफिक्स में आपको बताता हूं। देखिए, नरसिम्हा राव ने वित्त मंत्री के तौर पर उन पर विश्वास व्यक्त किया। 1991 का वो दौर कोई भूल नहीं सकता, जब बहुत ज़्यादा आर्थिक संकट था। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव थे। गैर राजनीतिक मनमोहन सिंह को उन्होंने वित्त मंत्री बनाया। मनमोहन सिंह ने आर्थिक संकट को भारत से उभारा, कई बड़े फैसले लिए। सुधारवादी अर्थशास्त्री के रूप में वैश्विक स्तर पर उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी और भारत की इकोनॉमी दुनिया के नजरों में आ गई, सबको अट्रैक्ट करने लगी। अब 2004 से 2014 तक का वो सफर, जब वो प्रधानमंत्री बने। मनमोहन 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे।
2004 में जब कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए सत्ता में आई, सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा जोरों शोरों से उठा। सोनिया गांधी ने अप्रत्याशित रूप से प्रधानमंत्री पद सौंप दिया। मनमोहन सिंह जी ने 2009 में दूसरी बार 2009 में उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उनके कार्यकाल के दौरान भारत में अर्थव्यवस्था जो थी वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती हुई नजर आई। तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स रहे उनके नाम, उपलब्धियां, अचीवमेंट्स कुछ बताता हूं आपको। देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, आपको याद दिला दूं कि साल 2005 में शुरू हुए इस अधिनियम ने लाखों लोगों की जिंदगी को बदल दिया था। आपको बताऊं कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 100 दिनों के वेतन, रोजगार की गारंटी इस योजना के तहत ही मिली थी। उस वक्त ये बहुत बड़ा फैसला था। आजीविका में सुधार, ग्रामीण बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत इससे हुआ। अब उपलब्धियां और आपको बताऊं। आज हम बात करते हैं आरटीआई की, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार अधिनियम लेकर आए थे। साल 2005 में पारित आरटीआई से ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा मिला। नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने का अधिकार दिया गया। उसके लिए आज भी हर कोई मनमोहन सिंह जी को थैंक यू कहता है। और बताता हूं आपको, आधार की सुविधा, आधार परियोजना निवासियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करने, विभिन्न सेवाओं तक पहुंच को बहुत सुविधाजनक बनाने के लिए शुरू की गई थी। आज आप जानते हैं हर चीज में आपको आधार की जरूरत है। आगे बढ़िए। कृषि ऋण माफी योजना, कृषि संकट को दूर करने के लिए कृषि ऋण माफी योजना शुरू की गई। इससे 60,000 करोड़ रुपए के ऋण माफ हुआ था और देश भर के किसानों ने जाहिर तौर पर आज तो याद कर ही रहे हैं, उस वक्त भी बहुत दुआएं दी थी मनमोहन सिंह जी को। आगे और बताता हूं आपको, भारत अमेरिका परमाणु सौदा मनमोहन सिंह की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में शामिल रहा है। आप जानते हैं भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौते पर बातचीत हुई, संवाद हुआ और इस समझौते के तहत भारत को एनएसजी से छूट मिली। नागरिक और सैन्य परमाणु कार्यक्रमों को अलग करने की अनुमति मिली। भारत को यूरेनियम तकनीक वाले देशों से आयात की अनुमति मिली। आपको याद होगा एक वक्त पर बहुत सारे सैंक्शंस थे भारत पर, लेकिन जब मनमोहन जी आए, जब उन्होंने दुनिया का मन मोहा, उसके बाद बहुत सारी सुविधाएं देश को मिलने लगी। उसका असर आज तक है। आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुत सुनते हैं डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम। डॉक्टर मनमोहन की सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू किया था। इसे आप जानते हैं, इसे कल्याण वितरण सुव्यवस्थित और ज्यादा हो गई। जो कई तरह के लूप होल्स थे, जो खामियां थी, वो भी दूर हुई। एक बड़ा कदम था। आगे बढ़िए। देश दुनिया में कितना मान सम्मान। 1955 में कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार। साल 1956 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का एडम स्मिथ पुरस्कार। साल 1987 में भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी पद्म विभूषण। 93 और 94 में साल के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड। 1993 में भारत के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड। साल 1995 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार। जापानी निहोन किज़ई शिंबून समेत अन्य देशों द्वारा सम्मानित हुए। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड समेत कई विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां मिली। तो मनमोहन सिंह जी की उपलब्धियां काफी ज्यादा है। उनका पॉलिटिकल करियर जिस तरीके का रहा, वो आज भी जो नए लोग राजनीति में आना चाहते हैं, शुचिता की जो हम बात करते हैं, और वन ऑफ द मोस्ट सॉफ्ट स्पोकन प्राइम मिनिस्टर। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे पंकज पचौरी ने भारत एक्सप्रेस से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह का भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण योगदान है। मनमोहन सिंह एक अच्छे अर्थशास्त्री थे। सर, देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति, अपूर्णीय क्षति है। आज आप उन्हें कैसे देखते हैं, एज ए एबल स्टेट्समैन, एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, या कोई खाँटी राजनेता? जी, मनमोहन सिंह के बारे में मैं लगातार पढ़ता रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि जैसी 5 आदमी जो हैं जिनके पास में दृष्टि नहीं है, वो किसी हाथी को का विवरण कर रहे हो। वो एक अर्थशास्त्री थे,
क्योंकि उन्होंने पढ़ाई अर्थशास्त्र की थी, उन्होंने पीएचडी अर्थशास्त्र में की थी, वो थे। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर थे क्योंकि वो आरबीआई के अध्यक्ष थे, प्लानिंग कमीशन में काम करते थे, वित्त मंत्रालय में काम करते थे, वो एडमिनिस्ट्रेटर भी थे और वो खांटी नेता भी थे, क्योंकि 10 साल तक हिंदुस्तान में कोई भी नेता प्रधानमंत्री नहीं बना रह सकता अगर उसको राजनीति ना आती हो। तो ये सारी चीज़ें वो थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी जो देन और सबसे बड़ी उनकी जो विरासत है वो ये है कि उन्होंने हिंदुस्तान को जिस तरह का एक आर्किटेक्चर जो दिया है, जो नींव जो दी है, उसमें हमारी आर्थिक प्रगति हो रही है और आर्थिक प्रगति के साथ साथ उस आर्थिक प्रगति के जो फल हैं वो हम राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, मनरेगा और इन सब चीज़ों में देख सकते हैं। इस समय कैमरामैन शरद बारिक के साथ मृगांक प्रभाकर, भारत एक्सप्रेस। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी ने भी भारत एक्सप्रेस से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह का भारतीय राजनीति में अहम योगदान है। मनमोहन सिंह के कामों को देश हमेशा याद रखेगा। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण स्वामी इस वक्त हमारे साथ है। सर, आप मनमोहन जी के साथ कैबिनेट में थे, कुछ यादें साझा करना चाहेंगे? यह सही है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये देश का विकास के लिए ये प्रधानमंत्री बन के आदरणीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने उनको आइडेंटिफाई किया, नरसिम्हा राव जी ने उनको आइडेंटिफाई किया फाइनेंस मिनिस्टर के लिए। 10 साल उन्होंने शासन किया। बहुत डॉक्टर मनमोहन के सरकार में विकास 9% है। ये बहुत बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया। राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन, महात्मा गांधी नरेगा, देन ट्राइबल राइट, ये इतना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया। ये न्यूक्लियर डील करने के समय में बहुत अपोजिशन था। डॉक्टर मनमोहन सिंह अलग सबको निकाल के, सबको करके, ये कुछ पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस पार्टी के जोड़ के भाग गया, फिर भी उन्होंने परवाह नहीं किया। देश का विकास उनका इच्छा है, उन्होंने ये किया। डॉक्टर मनमोहन सिंह 10 साल सरकार, यह गोल्डन पीरियड है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ प्रशांत यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। तो कल निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। भारत एक्सप्रेस, हमारी पूरी टीम भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह जी के कामों को याद करती है, उनको नमन करती है। नमस्ते।